उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 11 में से 8 सीटें हार गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी 11 में से 8 सीटें जीत गई थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरिद्वार संसदीय सीट पर जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की थी। लेकिन हरिद्वार में बीजेपी अपनी साख खोती जा रही है। इसलिए हरिद्वार में अब ओबीसी और एससी वर्ग के बड़े नेताओं को बीजेपी ने तवज्जो देनी शुरू कर दी है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि चुनावी गणित के लिहाज से हरिद्वार कितना महत्वपूर्ण है और निशंक साहब की सक्रियता क्या कहती है। लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी के एक छूटे हुए साथी हरपाल सिंह साथी को वापस पार्टी में लेकर आ गए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट और निशंक की मौजूदगी में हरपाल सिंह साथी ने बीजेपी की सदस्यता वापस ग्रहण कर ली और अपने सैकड़ों सदस्यों को भी, सैकड़ों समर्थकों को भी बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया। हरपाल सिंह साथी 3 बार के सांसद हैं हरिद्वार क्षेत्र से और अनुसूचित जाति के वो बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही कल्पना सैनी को राज्यसभा भेजा था उत्तराखंड से। वो हरिद्वार क्षेत्र की ही मूल रूप से रहने वाली हैं और वो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी बीजेपी हरिद्वार में ओबीसी और अनुसूचित जाति के नेताओं को तवज्जो दे रही है और ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण दे रही है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर बहुत बारीकी से देखें तो बीजेपी ने 2022 में सिर्फ 3 सीटें जीती हैं हरिद्वार जनपद में, जहां 11 सीटें हैं और ये 3 सीटें शहरी क्षेत्रों में बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 3 सीटें कौन कौन सी हैं? एक तो हरिद्वार जो शहरी सीट है, दूसरी है रुड़की जो पूरी तरीके से शहरी सीट है और तीसरी सीट है BHEL रानीपुर जो पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र माना जाता है। और ये 3 सीटों पर बीजेपी जीत पाई, बाकी की 8 सीटें बीजेपी हार गई। बाकी की 8 सीटों में से 5 सीटों पर तो कांग्रेस ने बाजी मारी है और वो सारी ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें हैं। बीएसपी जहां 2017 में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही थी, वो 2022 के चुनाव में 2 सीट जीत गई, जबकि 1 सीट निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खाते में गई थी। यह पूरा समीकरण है, यह पूरा बैकग्राउंड है कि बीजेपी अपनी जमीन कैसे हरिद्वार में खोती जा रही थी। इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है जो आंकड़े मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं। लेकिन अब 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार जनपद में मतदान होना है और यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी 3-4 अलग अलग गुटों में बटी हुई है। हरिद्वार जनपद की जो राजनीति है, रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार संसदीय सीट के सांसद हैं, 2 बार लगातार और बम्पर वोटों से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव परिणाम सबकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों से तो बीजेपी को वोट मिल रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की जनता का मोह बीजेपी से थोड़ा भंग हुआ है। इसलिए अब सक्रिय होने की आवश्यकता सभी को है और निशंक ने हरपाल सिंह साथी को अपने पक्ष में खड़ा करके अपनी स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश की है। निशंक साहब के अलावा एक और दिग्गज हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मदन कौशिक। वो भी हरिद्वार में सक्रियता दिखाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो भी काफी सक्रिय हो रहे होंगे निश्चित रूप से।
एक तीसरा नाम स्वामी यतीश्वरानंद का है। 2017 में हरीश रावत को हराकर यतीश्वरानंद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत की बेटी एक युवा नेता अनुपमा रावत से स्वामी यतीश्वरानंद हार गए हैं। लेकिन स्वामी यतीश्वरानंद के ऊपर पुष्कर सिंह धामी की दोस्ती का हवाला दिया जाता है और ऐसा ऐलान स्वामी यतीश्वरानंद ने डंके की चोट पर किया था कि इस बार जिला पंचायत के चुनाव में वो लड़ेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को अपने पक्ष में करेंगे। ये एक बैकग्राउंड है, ये एक समीकरण है जिससे अंदाजा लगता है कि हरिद्वार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव की भी इसको तैयारी के रूप में कहा जा रहा है। बीजेपी ने जहां कल्पना सैनी को राज्यसभा में भेजकर ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की, हरपाल सिंह साथी को वापस हरिद्वार की राजनीति में सक्रिय करके अनुसूचित जाति वर्ग में भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। तो क्या हरपाल सिंह साथी अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी का बड़ा चेहरा होंगे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, क्या हरपाल सिंह साथी लोकसभा चुनाव में निशंक के पक्ष में खड़े होकर बीजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे? हरपाल सिंह साथी एक समय हरीश रावत के पक्ष में खड़े हो गए थे और हरीश रावत 2009 में बड़े अंतर से यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उसके बाद उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। जो कुमाऊं से लगातार हार रहे थे वो हरिद्वार से जीत गए थे और कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में भी राज्य मंत्री की भूमिका उनको पहले मिली थी, बाद में कैबिनेट मंत्री की भूमिका में वो दिखाई दी और उसके बाद वो विधानसभा की राजनीति में सक्रिय हुए थे और मुख्यमंत्री बने थे। तो हरिद्वार में यह समीकरण बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहाने अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के बीच में अपना प्रभाव बीजेपी बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि उसे 2022 के चुनाव में दिखाई दे गया है ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग ने बीजेपी का साथ नहीं दिया है। इसलिए हरपाल सिंह साथी और कल्पना सैनी को लाया गया है बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए। निशंक को भी शायद ये मजबूती प्रदान करें। हरिद्वार की राजनीति में निशंक वैसे तो सक्रिय थे, लेकिन इस समय वो कुछ ज्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने का उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। वैसे हरिद्वार संसदीय सीट में ऋषिकेश का क्षेत्र भी शामिल होता है, डोईवाला का क्षेत्र भी शामिल होता है और धर्मपुर विधानसभा का क्षेत्र भी शामिल होता है, जहां से बीजेपी लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीतती रही है और 2022 में भी चुनाव जीती है। लेकिन अगर रूरल क्षेत्र में ओबीसी और एससी मतदाता नाराज हो गए तो बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए यह सक्रियता कुछ ज्यादा हो गई है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।